बिहार से इस बार 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है। बिहार में इस बार जो 5 सीटें खाली हो रही हैं उसमें सीधे सीधे जिन सदस्यों की सदस्यता इस बार समाप्त हो रही है उसमें सबसे बड़ा नाम उपेंद्र कुशवाहा का है, जिन्हें लोकसभा चुनाव के बाद जदयू ने अपने कोटे से राज्यसभा भेजा था। इसके बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, दूसरा नाम रामनाथ ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ये दोनों लोग जदयू कोटे से हैं और 5 में से 2 सीटें जदयू को मिलनी है, तो रामनाथ ठाकुर और हरिवंश दोनों जदयू कोटे से जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बीजेपी कोटे को लेकर थोड़ा सा संशय बना हुआ है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन भी राज्यसभा जाएंगे, पर पहले खबर थी कि उन्हें छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश के रास्ते भेजा जा सकता है, पर अब इंटरनल खबर है कि बिहार के हैं तो बिहार से ही राज्यसभा जाएंगे। दूसरी सीट राजपूत बिरादरी को मिलनी है, जिसको लेकर पवन सिंह के नाम की चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव के समय से ही है। पवन सिंह इसी कमिटमेंट पर भाजपा के स्टार प्रचारक बने थे कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। हालांकि औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील सिंह भी इस कड़ी में लाइन में सबसे प्रमुखता के साथ खड़े हैं। चर्चा तो अश्वनी चौबे की भी है, जो बक्सर से सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं। भाजपा हमेशा से चौंकाने वाला निर्णय लेते रहा है। ऐसे में भाजपा का अभी जो मूड मिजाज है क्लियर नजर नहीं आ रहा है। 5वीं सीट के लिए 41 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी, जो विपक्ष के पास नहीं है। ऐसे में लोजपा के तरफ से चिराग पासवान की मां रीना पासवान के नाम की चर्चा है, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? मान मनौवल चल रहा है, लेकिन अंदरूनी खबर है कि रीना पासवान के नाम पर ही सहमति बनेगी, क्योंकि लोजपा के पास बिहार में 19 विधायक हैं और ऐसे में रीना पासवान इस मौके को नहीं छोड़ सकती। फिर उपेंद्र कुशवाहा को कहां एडजस्ट किया जाएगा, ये भाजपा जाने। आरजेडी के दोनों राज्यसभा सदस्य केडी सिंह और साथ ही साथ प्रेमचंद गुप्ता के रास्ते बंद हो जाएंगे। हालांकि आरजेडी भी जोर आजमाइश में लगा हुआ है और उसे विश्वास है कि क्रॉस वोटिंग के सहारे एक सदस्य तो जिता लेगा, लेकिन बिहार में यह सब कुछ उतना आसान नहीं दिख रहा है। चर्चा इसलिए पवन सिंह की कि पवन सिंह अगर इस बार राज्यसभा नहीं गए तो फिर पवन सिंह को कहां एडजस्ट किया जाएगा। पहले ही आरा वाले सांसद आरके सिंह को पार्टी बाहर का रास्ता दिखा चुकी है। ऐसे में पवन सिंह को यह भी आश्वासन मिल सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव में आरा से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे, पर पवन सिंह इस बार समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं और राज्यसभा वाली डील से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हालांकि बयानबाजी नहीं हो रही तो कुछ भी होना संभव दिख रहा है। राज्यसभा की 5 सीटों की 5वीं सीट सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। अब देखना खास होगा कि 5वीं सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं, रीना पासवान जाती हैं, या फिर विपक्ष बाजी मार लेता है।